हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम संधि का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। संधि के चौथे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे पांचवा अयाद स्वर संधि। पांचवा पढ़ेंगे अयाद स्वर, पढ़ेंगे हम अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि का डिफिनीशन होता है कंठ तालव्य यानी कंठ तालव्य किसे किसे कहते हैं? ए और ऐ को कंठ तालव्य ए ऐ अथवा कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे अयाद स्वर संधि कहते हैं। उसे अयाद स्वर संधि कहते हैं। देखिए अयाद स्वर संधि क्या होता है? कंठ तालव्य ए अथवा कंठोष्ठ है ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम अयाद स्वर संधि कहते हैं। अब देखेंगे इन सबों का मेल कैसे होगा। सबसे पहले हम ए का मेल ओ के साथ करा के देखते हैं। ए प्लस ओ मिलके क्या होगा? हम जानते हैं ओ प्लस ई मिलके हमारा बनता है ए, ओ प्लस ई मिलके बनता है हमारा ए। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था यड़ स्वर संधि में ई और अ मिलके हमारा बनता था ई क्या होता था? य होता था। उच्चारण करेंगे ई तो क्या आएगा? य। ई अ मिलके हमारा बनता था य। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे अ प्लस य मिलके क्या हो जाएगा हमारा? ऐ। क्या हो जाएगा? ऐ। अब देखेंगे ऐ का मेल अ के साथ करा के ऐ प्लस अ। यहाँ पे ऐ अ प्लस ए से मिलके हमारा बनता है ऐ। यहाँ पे हम देखिए ए प्लस अ मिलके हमारा बन गया है ऐ। ए प्लस अ मिलके हमारा बना है ऐ। तो अब यहाँ पे अ प्लस मिल क्या हो जाएगा? अ प्लस अ मिलके हमारा यानी दिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा? और अ मिलके हो जाएगा आ। अब ये हो जाएगा आय। अब देखेंगे ओ का मेल ओ के साथ करा के ओ प्लस अ। ओ कैसे कैसे बनता है? अ प्लस उ से मिलके हमारा बनता है अ प्लस उ मिलके हमारा बनता है उ। अब देखेंगे यहाँ पे उ और व मिलके हम लोगों ने इसको भी यड़ स्वर संधि में पढ़ा था। उ और अ का हम लोग जब मेल करा रहे थे तो हो रहा था व उ व। क्या आ रहा है उच्चारण करने पर? उ व। तो ये क्या होगा? व। तब ये क्या हो जाएगा? औ। अब देखेंगे यहाँ पे औ का मेल औ के साथ करा के औ का मेल औ के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं औ और ओ को मिलके
प्लस अब हमारा ये औ। अब यहाँ पे देखें ओ और अ मिलके हमारा हुआ है औ। ओ और अ मिलके हमारा हुआ है औ। अब ये हमारा अ प्लस अ मिलके हमारा हो जाएगा आ, और क्या हो जाएगा व। ये क्या हो जाएगा आओ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम इनका एग्जाम्पल, एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है सबसे पहले ए और अ का मेल कराएंगे। ए और अ का मेल, ए प्लस अ, देखा ने प्लस अन। हमारे इसका एग्जाम्पल है ने प्लस अन। न है, न में हमारा क्या है ए प्लस अ और न। ए और अ मिलके हमारा बनता है ए और अ मिलके हमारा क्या हुआ है ए। अब ये हमारा आ जाएगा 9 और ये आएगा 9। हम जानते हैं हमारा कभी भी स्वर बीच में नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नयन, क्या हो जाएगा नयन। अब इसका एक और एग्जांपल देखेंगे से प्लस अन। से प्लस अन, सौ है, 100 में हमारा ए है, सौ में ए प्लस अ और 9। ए और अ मिलके हमारा होगा ए, ये वाला 100 और 9, ये क्या हो जाएगा सयन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सयन। अब देखेंगे ए और अ का मेल करा के। ए और अ का मेल कराएंगे तो इसका एग्जांपल है गए प्लस अक। देखिए ग में हमारा है ए प्लस अ और क। यहाँ पे हम देखे हैं ए और अ मिलके ए और अ मिलके हमारा हुआ है आय। क्या हुआ है आय, तो ये हो जाएगा ग और यहाँ पे हो जाएगा क। तो अब हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कभी भी बीच में स्वर नहीं रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आ मिलके हो जाएगा गायक। क्या हो जाएगा गायक। अब ऐसे ही देखेंगे एक और एग्जांपल इसका न प्लस अक। न प्लस अक, न है, न में हमारा भी ए छुपा है प्लस अ और क। ए और अ मिलके हमारा होगा आय, और ये क्या हो जाएगा नायक। क्या होगा नायक। अब इसके बाद से हम लोगों ने इसका एग्जांपल देख लिया, इसका एग्जांपल देख लिया, अब इसको देखेंगे ओ और ओ का मिलके। ओ प्लस ओ और ओ का मेल से क्या बनेगा। इसका एग्जांपल है पो प्लस अन। देखिए प है, प में क्या है ओ की मात्रा छुपा है, पो प्लस अ और न। ओ और अ हमारा मिलके बनता है, ओ और अ मिलके हमारा बनता है औ। क्या हो जाएगा औ, तो ये प और न, तो ये क्या हो जाएगा पवन। वैसे ही भो प्लस अन, भो प्लस अन,
भ, भ पे क्या है, ओ की मात्रा, अ और न, ओ और अ मिलके हमारा हो जाएगा औ, भ और न हो जाएगा हमारा भवन। क्या होगा, भवन। अब ऐसे ही अब औ और अ का मेल कराएंगे। औ प्लस अ, इसका एग्जाम्पल है पौ प्लस अन। पौ है, पौ में हमारा औ की मात्रा छुपा है, प्लस अ और न, और मिलके हमारा हुआ है, यहाँ पे हम देखे हैं आओ हो गया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आओ होगा, ये प और ये क्या हो जाएगा, न ऊपर का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा हमारा आ जाएगा प पे, हो जाएगा पा व न, पावन। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, पौ है, पौ में हमारा औ की मात्रा है, प्लस अ और क, और अ मिलके हो जाएगा हमारा आओ, प और क, ये हो जाएगा हमारा पावक। वैसे ही मानिए एक और आ जाए एग्जाम्पल, नौ प्लस इक, नौ प्लस इक, तो नौ है, नौ में हमारा औ की मात्रा छुपा है, प्लस ई, और ई मिलके हो जाएगा आव, तो ये होगा हमारा ना, नौ में हमारा आ की मात्रा आ जाएगा, हो जाएगा ना वी क, नाविक। अब देखेंगे क्योंकि हम जानते हैं हमारा संधि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोगों ने स्वर संधि के 5 प्रकार को पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिए क्या होता है, व्यंजन संधि हेडिंग डालेंगे, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि देखिए क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है, या फिर किसी स्वर से इसका मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इसका पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, वाक प्लस ईस। हम देखेंगे यहाँ पे क में यानी व्यंजन संधि में हमेशा क्या रहेगा, हलंत लगा रहेगा, तो इसका बनेगा वागीस। क्या होगा, वागीस। एक और देखिए, इसके पहले मानिए हम लोग पढ़े थे वाक प्लस ईस, उसमें हमारा यहाँ पे नीचे क के नीचे
हलंत नहीं लगा था। यहाँ पे हमारा व्यंजन संधि में हमेशा देखेंगे हलंत लगा रहेगा, यानी स्वर रहित। इसके पहले हम लोग देखे थे वाक प्लस ईस, ये क्या होगा? को है, को में क्या छुपा है? और यहाँ पे क्या है? प्लस ई है, तो ओ और ई मिलके होता है ए। क्या होता है? ए। और ई मिलके होता है ए, तो ये क्या हो जाएगा? वाकेश। क्या होगा? वाकेश। लेकिन हमारा व्यंजन संधि वाला होगा वागीश। वैसे तो अभी हम लोग ये पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं इसका भी डिफरेंट बताई हूँ। अब देखिए, हम व्यंजन संधि में हमेशा हलंत लगा रहेगा और इसमें हमारा नहीं लगा रहेगा। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है अच प्लस अंत, इसका हो जाएगा अजंत। क्या होगा? अजंत। हम देख रहे हैं यहाँ पे को हमारा यहाँ पे ग में बदल गया है, जो हमारा जो में बदल गया है। तो अब देखेंगे कैसे ये बदल रहा है। अब इसमें डालेंगे रूल फर्स्ट, व्यंजन संधि का रूल फर्स्ट डालेंगे। प्रथम नियम, प्रथम नियम इसका क्या होता है? किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन मीन्स हमारा हो जाएगा क, च, त, और प। यहाँ पे हम पढ़ते थे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अंग, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। देखिए मैं यहाँ पे लिखवाई हूं किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, यानी हमारा ये क्या है? किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय, किसी भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ या फिर चतुर्थ व्यंजन, चतुर्थ व्यंजन से या फिर किसी स्वर से या फिर य, र, ल, व या फिर ह से होने पर प्रथम व्यंजन अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन में बदल जाएगा। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ पहले देखेंगे। एक बार और समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, यानी हमारा क, च, ट, त और प का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय हमारा गो होगा और चतुर्थ हमारा क्या होगा? घ होगा। किसी भी वर्ग के तृतीय या फिर चतुर्थ व्यंजन से या फिर किसी भी स्वर से भी हो सकता है या फिर य, र, ल, व, ह से होने पर
प्रथम व्यंजन अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। क बदल जाएगा ग में, चो बदल जाएगा जो में, टो बदल जाएगा ड में, तो बदल जाएगा द में, प बदल जाएगा ब में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका रूल लिख लेते हैं। रूल इसका लिखेंगे हम लिखेंगे यदि प्रथम व्यंजन का मेल किससे होगा, क च ट त प का मेल किससे किससे होगा, थर्ड व्यंजन या फिर चतुर्थ व्यंजन। यहाँ पे होगा हमारा तृतीय या फिर चतुर्थ। क्या होगा, क च ट त प का मेल, इन सभी का मेल तृतीय या फिर चतुर्थ व्यंजन से होगा, या फिर स्वर से होगा, या फिर य र ल व ह, इन सबों से किसी में से हो सकता है। इसका मेल क च ट त प का मेल तृतीय या फिर चतुर्थ व्यंजन से हो सकता है, स्वर से हो सकता है, य र ल व ह से हो सकता है। चलिए पहले इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे इसका मेल हो रहा है। देखिए को हमारा बदल जाएगा, को बदलेगा ग में, को किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, चो बदल जाएगा जो में, तो बदल जाएगा ड में, तो बदल जाएगा द में, प बदल जाएगा ब में। देखिए उसका एग्जाम्पल है एक दिक प्लस गज। क्या है, दिक प्लस गज। दिक प्लस गज क्या होगा, चूंकि हम यहाँ पढ़े हैं को का मेल, को का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय या फिर चतुर्थ से हो सकता है, या फिर स्वर से, या फिर य र ल व ह से मेल हो सकता है। तो हमारा मेल किससे हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हो रहा है, ग से हो रहा है। तो ये क्या बदल जाएगा, क बदल जाएगा ग में, तो अब आ जाएगा दिग्गज। क्या होगा, दिग्गज। ये क हमारा बदल जाएगा ग में, हो जाएगा ग और ये ज, दिग्गज। अब उसी वैसे ही देखेंगे वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी। देखिए को हमारा बदल जाएगा ग में, वागीश्वरी। क्या हो जाएगा, वागीश्वरी। किसमें बदल जाएगा, को बदल जाएगा ग में, क किसमें बदलेगा, ग में, क बदल गया है ग में। अब ये हमारा हो गया वाक प्लस ईश्वरी, वागीश्वरी। देखिए यहाँ पे किसका मेल हुआ है, को का ही मेल हुआ है, लेकिन यहाँ पे किससे हुआ है, स्वर से हुआ है। अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल है, अभी इसका हम लोग कई एग्जाम्पल करेंगे। अच प्लस अंत, तो ये होगा च बदलेगा किसमें, ज में, अजंत, किसमें बदल जाएगा, अजंत। अब देखिए इसका और एक एग्जाम्पल है अच प्लस आदि, तो ये क्या हो जाएगा, च बदल जाएगा ज में, च बदल जाएगा ज में, हो जाएगा आजाद। अब देखिए इसका और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, खट प्लस यंत्र, तो ट किसमें बदल जाएगा, ड में, तो हो जाएगा खट यंत्र। अब लिखेंगे इसका एग्जाम्पल सत प्लस आशय, सत प्लस आशय, सत प्लस आशय, तो ये क्या होगा, सदाशय। क्या हो जाएगा, सदाशय। तो हमारा बदल जाएगा द में। यहाँ पे तो का मेल किससे हो रहा है,
स्वर से हो रहा है, तो का मेल स्वर से हो रहा है, ये हो जाएगा सदाशय। अब ऐसे इसका एग्जाम्पल है सत प्लस भावना। इसका होगा सद्भावना। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल है अप प्लस जो। अप प्लस जो, तो ये होगा प हमारा बदल जाएगा ब में, हो जाएगा अब्ज। क्या हो जाएगा? अब्ज। देखिए यहाँ पे प का मेल किससे हो रहा है? जो से। अब लिखेंगे अप प्लस धी। अप प्लस धी, प बदल जाएगा हमारा ब में, हो जाएगा अब्ज। अब ये हमारा था फर्स्ट नियम। अब इसी में डालेंगे हम लोग सेकेंड नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम है यदि